श्रावण के इस पवित्र पावन अवसर पर जिस प्रदोष की कावड़ पूरा सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर में लोग जिस कावड़ का दर्शन करने के लिए आते हैं, मात्र कावड़ के वो 2 लोटों का दर्शन करने के लिए, उस छड़ी का दर्शन करने के लिए लोग कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी 25 आज 23 से कल का दिन बीच में, परसों लोग कावड़ भरने सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ कहा जाता है। भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रदोष का दिन था, कावड़ का जल भरने के लिए मैं दानव आ गया और मैं दानव ने जैसे ही कुएं के अंदर से जल निकाल रहा था, मैं दानव के मस्तक का पसीना उस मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया। कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी तो मैं दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा और उसका नाम मंदोदरी हो गया, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ। प्रत्येक प्रदोष के दिन, प्रत्येक प्रदोष एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य लगाओ। प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। आप नियम बना। आपको लग रहा है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं बहुत समस्याओं में घिरा हूं। एक बच्चे ने लिखा कि उसका एक्सीडेंट में पांव कट गया था। रविशंकर साहू, पिता मेमलाल साहू, मिस्ता शिवरी नारायण का रहने वाला है। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठा है क्या बालक जिसका एक्सीडेंट में एक पांव चले गए? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक पांव से पूरा पांव कटा है इसका, राइट वाला, और फिर प्लास्टिक का पांव लगाया गया है। दोनों फोटो लगे हैं जिसमें पांव नहीं है। उसने अपने पत्र में लिखा है, मेरा नाम रविशंकर साहू है, मेरे पिता का नाम मेमलाल साहू है, हम ग्राम मिस्दा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। 19 फरवरी 2019 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरा दायां पैर कट गया है। हूं मैं, लोग हंसते हैं, अपशब्द कहते हैं, मेरा व्यापार नहीं। बाबा से मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ करा, केवल आपकी कथा सुनता हूं। पहले दुनिया के लोग कहते थे कथा के लिए, पर कभी नहीं सुनी। पर जिस समय मेरा पैर कट चुका, अब मेरे बाबा की शरणागति ले ली है गुरु जी, बाबा के भरोसे रहता हूं। बाबा से कहा था मेरा पैर भले चले गया पर मेरी जिंदगी को आपको संवारना। गुरुदेव बाबा के भरोसे पर एक व्यापार चालू कर दिया। दुनिया के लोग हंस रहे थे कि लंगड़ा क्या करेगा, पांव नहीं है ये करेगा क्या, पर मेरे बाबा ने मुझे संभाला है गुरुदेव। आज मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है कि लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। ये शिव की कृपा है, शिव की उदारता, करुणा और उसकी दया। हंसे लोग, हंसे। आप आपकी मेहनत में कमी मत आने दो, आप आपके परिश्रम में कमी मत आने दो। कहें दुनिया के लोग जो कहने वाले कहते रहेंगे, आप अपना कर्म करते रहो।
तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की इन तीनों ने उपद्रव मचाया। तीनों के उपद्रव मचाने पर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, शिव जी कुछ कृपा करिए, इनके प्राण हर लो। समस्या जब बड़ी हो तब शिव की शरण जरूर जाइए। एक निवेदन करना चाहूंगा, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, पान का ठेला लगा रहे हो, पानी पतासे का ठेला लगा रहे हो, चाहे दुख की कितनी भी जिंदगी चल रही है, कितना भी जीवन में दुख चल रहा है, आप 2 या 3 नियम अपनी जिंदगी में ले लीजिए। एक, पशुपति व्रत एक बार अवश्य करो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, भाइयों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि एक व्रत आपका जब 5 व्रत पूरे हो जाएं तो कम से कम 2 या 3 महीना रुका करो, जिससे बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दें। उसके बाद अगला व्रत करा करो। कई लोगों की आदत होती है, एक व्रत पूरा नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूरा नहीं होता फिर चालू कर देते। थोड़ा 5 व्रत जब आपके पूर्ण हो जावे उसके बाद में फिर आप थोड़ा रुको, 2 महीना 3 महीना बाबा पर विश्वास रखकर मंदिर जाओ, प्रणाम करो, पूजन करो, अर्चना करो। देख 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं, रोड पर अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, 3 नियम जिंदगी में बनाओ। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य। कावड़ भरने के लिए जाओ, आपसे कहेंगे 16 अगस्त को अगर आप सीहोर आ रहे हो कावड़ भरने के लिए तो अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाकर आना। जो माताएं संतान प्राप्ति के लिए आए वो अपनी झोली में 4-5 चावल के दाने डालकर लेकर आए। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो बाबा से प्रार्थना कर आना, बाबा पढ़ाई करूंगा, दिल से करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा, दिल से करूंगा, बस तू मेरा साथ, उस एग्जाम जब दूं तब तेरा साथ चाहिए, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है, उस कंपटीशन में तू हाथ पकड़कर बाहर कर सकता है। उसके भरोसे पर चले, एक आनंद के साथ 3 नियम अपनी जिंदगी में बना लो। ये नियम तुमको कहां ले जाकर छोड़ेंगे। और हाँ, एक नियम जो आपका परमानेंट है, रोज का है, सारी समस्या का हल। सावन के महीने में 2 लोग, ये नियम तो तुम्हारा रोज का है ही शिव मंदिर जाने का। दुख मत मनाना कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मैं मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, ये करती हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुने। मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो, फाइल कर्म की अगर मोटी है तो मंदिर जा जाकर जैसे कुएं में से पानी निकालो, जो पत्थर कुएं में लगा होता है, रस्सी चलती है तो पत्थर पर निशान कर देती है। रोज मंदिर जाओगे तो मेरे बाबा के दिल पर भी निशान कर जाओगे, तो आएगा। एक भरोसे के साथ जाइए मंदिर, दृढ़ता के साथ। दिखावे से कभी शंकर के मंदिर में मत प्रवेश करना कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर जा रही हूं तो कितने लोग देखेंगे। मंदिर में जब भगवान को जल चढ़ाओ तब अपनी राय कभी मत देना। कभी भी किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं मंदिर के अंदर कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। भगवान के सामने अपना ज्ञान मत बताना। गुरु के सामने, माता पिता के आगे और भगवान के आगे अपन कितने विद्वान हैं, अपनी विद्वत्ता उसको उठाकर एक पोटली में बांधकर बाहर रख दो, पर अपने माँ बाप के आगे, भगवान के आगे और गुरु के आगे अपनी विद्वत्ता मत बताओ। वो मंदिर से बाहर निकल जाए जिसने गलती करी है, मंदिर से जब वो बाहर निकले तब उसको कहो, जीजी तूने वो बेलपत्र जो चढ़ाई, जीजी तूने वो पानी चढ़ाया ना, जल चढ़ाया, वो गलत तब बताओ। पर मंदिर के अंदर भगवान के सामने उसकी गलती मत करो, भगवान के सामने उसकी गलती, जो बताना है उसको बाहर भगवान के सामने। तारकाक्ष, विदुमाली की ये
तीनों को मारने के लिए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, निवेदन किया, प्रार्थना करी, निवेदन करी। बाबा भगवान शिव जी ने कहा कि मैं मार तो दूंगा इन तीनों को, साथ तुम्हारा चाहिए। जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सारे के सारे पशु बन जाए और पति बन जाए। मेरा नाम होगा पशुपति नाथ। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। पशुपति नाथ के व्रत को भी लोगों ने आडंबर बना दिया। कोई कहता है, कई लोग पशुपति नाथ के व्रत को आडंबर बना दिए। किताब पढ़ना पड़ेगी, बाजार में किताब मिलने लगी कि पशुपति की किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, किस्सा पढ़ो। ना ना ना, पशुपति व्रत का नियम है, पहला व्रत उठाइए, सोमवार का दिन हो, 5 सोमवार का व्रत रहता है ये। पहला व्रत जिस भी सोमवार को तुम उठाओ, बाबा के भरोसे पर उठाना, उससे विनती कर कर पूजा की थाली लगाओ, अभिषेक का सामान रखो, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो, अर्चना पूजा करके बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। पहले व्रत के दिन बाबा से जब शुरू करो व्रत को, पहला सुबह की जब पूजन करो तो बाबा से कहना, आज पहला व्रत है, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत किया है, तो संभालना। शाम के समय जिस पूजन की थाली को लेकर गए हो, उसी पूजन की थाली को शाम को वापस लेकर जाना। उसमें 6 दिए प्रसाद मीठे का जो घर में बनाओ, बाजार का मिठाई नहीं। घर में तुम हलवा बनाओ, चाहे तुम खीर बनाओ, चाहे तुम मीठा भात बनाओ, चाहे तुम मीठे चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर घर में बना होना चाहिए। प्रसाद को 3 हिस्से कर कर मंदिर लेकर मत जाना, प्रसाद को एक ही पात्र में लेकर जाना। मंदिर में जाके 6 दिए को जमीन पर रख दो, बाबा की पूजन अर्चना, पहले 6 दिए में से 5 दिए जला लो, बाबा की पूजा अर्चना कर लो। बाबा के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखो, 1 हिस्सा थाली में, और 1 दिया जो जमीन पर रखा है, जो जलाया नहीं है, उसको उठा के थाली में रखो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत आप स्वीकार करना। पूजा करके बाबा से घर आओ। घर में जब प्रवेश करो, अंदर की ओर जाओ, बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, अपनी चौखट की ओर, घर की ओर मुख करिए, सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर के बाहर जो 6 नंबर का दिया है वो जलाओ, बाबा से विनती करो, ये मेरा घर नहीं आपका है, बाबा आप पधारना और मेरा कल्याण करना, मेरा ये काम है, बाबा उसे पूरा करना। पहला सोमवार हो जाए, बीच में सोमवार में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई दूसरा व्रत आ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो तो वो कर लो। रजोधर्म आ गया, छोड़ दो, बाहर गया, छोड़ दो। जब वहां से आ जाओ, ठीक हो जाओ, तब वापिस व्रत करो। जब आपका 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जब शाम की पूजन करने को जाओ, एक श्रीफल भेंट जो तुम चढ़ा सकती हो, बाबा को दे सकती हो, दीजिए। 108 चावल के दाने, फूल की पंखड़ी, या जो भी 108 सामग्री आप बाबा को देना चाहते हो, वो बाबा को एक एक कर कर धीरे से बाबा को समर्पित करो। वापिस दिया ले, अपने दरवाजे पर फिर लगाओ और बाबा से विनती करो, तेरे भरोसे ही मेरा काम चलेगा। जरा जितने बाहर बैठे हो रोड पर, जितने कहीं पर बैठे हो, आवाज लगाकर बोलना है, मेरे बाबा दया। 5वां व्रत पूर्ण करके बाबा से कहकर अपने घर पर दिया लगाकर, जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। भोजन करने के पहले वो हिस्सा प्रसाद का आपको पाना, वो किसी को प्रदान नहीं करना।
कढ़ैया में जो तुमने प्रसाद बनाया है वो प्रसाद में से घर में छोड़ना नहीं, पूरा लेकर जाओ। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ और बचा हुआ आधा ले जाती हूँ ना, उतना ही बनाना जितना बाबा के दरवाजे पर लेकर जाना। क्यों? कढ़ैया में से आधा छोड़कर आधा लेकर जाते हो तो प्रसाद का हिस्सा तो वही हो जाता है, इसलिए बाबा उसे स्वीकार नहीं करते। क्योंकि तुमने अपने बच्चों का हिस्सा पहले रख दिया, अपने परिवार का हिस्सा पहले रख दिया, उसको ना जितना बनाओ उतना ही जितना बाबा के दरवाजे लेकर जाओ। तारकाक्ष, विदुम्माली की तीनों उपद्रव जब मनाए तो भगवान शिव ने उनका संहार करने के लिए देवताओं को पशु बना दिया। स्वयं उनके नाथ बने हैं पशुपति नाथ। स्वयं बने। हम जैसे भी हैं, अगर हम पशु भी हैं तो तेरे प्रसन्नता की बात होती है कि महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। कौन को कहा गया पशुपति नाथ? केवल एक शंकर भगवान को कहा गया कि ये पशु के भी देवता हैं, ये पक्षी के भी देवते हैं। श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव पक्षी बने, शंकर भगवान पक्षी। जिसके तन पर सोरायसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खुजली आती है, रोग पड़ जाता है, सफेद चमड़ी पड़ जाती है, दाग पड़ जाते हैं, जब वो बेलपत्री खाता है तो उसको श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। भगवान नरसिंह को जब क्रोध आ रहा था तब मेरे शंकर भगवान सरंभ पक्षी का रूप लेकर उड़े, नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़कर अलकनंदा नदी में डाल दिए थे। वो श्रंभेश्वर महादेव। श्रंभेश्वर सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई, रोग हो गया शरीर में, चमड़ी गल रही है, काली पड़ गई है, दाग हो गए, सफेद चमड़ी पड़ गई, या शरीर में कहीं ना कहीं वो दाग से पड़ रहे हैं, मुहां से फुंसी शरीर के अंदर बहुत सारे होने लगे, फोड़े पड़ गए, तब बेलपत्री जब पाए तो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से पाए। श्रंभेश्वर, एक बार श्रंभेश्वर नाम वापिस बोलो, श्रंभेश्वर महादेव। फिर से बोलो एक बार, श्रंभेश्वर महादेव। ये श्रंभेश्वर, हमने पहले भी एक बार कहा, डॉक्टर अगर दवाई देते हैं, डॉक्टर अगर गोलियां देते हैं, दवाई देते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। कौन से महादेव? दवाई असर करेगी और जल्दी करेगी। कुंदकेश्वर महादेव। शिव के नाम लेने में पीछे नहीं हटे। जब आप शंकर जी के मंदिर में जाओ ना तो एक बार तो जम के बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले उस मंदिर में कोई बोले ना बोले, आपका काम है भगवान शंकर के सामने बोलने का। हमारे यहाँ टीचर जो स्कूल होते हैं उसमें टीचर स्कूल की छुट्टी करने से पहले बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और एक बच्चे को खड़ा कर कर बुलवाते हैं, 2 एकम। बुलवाते कि नहीं बुलवाते? तुम्हारे यहाँ बुलवाते कि नहीं बुलवाते पता नहीं, पर हमारे यहाँ पर बच्चों को एक बच्चा खड़ा होता है, बाकी के बच्चों को खिलवाना चालू करते हैं। 2 एकम 2, सब बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब बोलते हैं। एप्पल बी फॉर आ से अनार का, आ से आम का, वो बोलते हैं सब। एक बच्चा बुलवाता है, सब चिल्ला के बोलते हैं। तो किसी ने टीचर से पूछा, जब ये सब बच्चों को आता है तो चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? तो कहा उसका एक कारण है, क्या बच्चा बोलने में कमजोर होगा, जिसकी जिह्वा से बोला नहीं जा रहा होगा, इनके साथ मिलकर बोलेगा तो वो भी पार उतर जाएगा, उसको भी याद बुलवाया जाए। हम जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म संबंधी श्री वल्लभ कुल से हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस पंथ में
हमारे पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज स्थान पर बैठे परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी पूज्य गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज, फिर उनकी जगह विराजमान हुए पूज्य गुरुदेव श्री दिवेश कुमार जी महाराज। तो ये हमारा जो ब्रह्म संबंध पंथ है, इंदौर हवेली जी से हमारी गुरु दीक्षा है, जो हमारा ब्रह्म संबंध पंथ है, उसमें हमारे गुरु हमारे भगवान के सामने सम्मुख खड़े होकर खुद बोलते हैं और मंत्र बुलवाते हैं कि ये सब बोलो। मंत्र हमारे गुरु बुलवाते हैं, बोलो। गुरु आगे आगे बोलता है। आपका फर्ज है, शंकर के मंदिर में जाओ तो मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो। बोलोगे वो कोई के पास गया ना गया, पर आपके भीतर के अंधकार को वो समाप्त करेगा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर इनको मारना चाहा तो तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी ने पीछे से फरसा उठाकर शिवजी के शीश को काटा, तो आधा जो कटा शीश था वो नेपाल में गया, तो डोलेश्वर पशुपति नाथ हो गए, धड़ केदारनाथ हो गए। कई लोगों के मन में आता है हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है, गुरुजी हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे घर के पास में पहले जो शंकर का शिवालय है, पहले वहां जाना चालू करो। जब तुम जाना वहां चालू करोगे, शंकर भगवान को लगेगा कि ये मेरे दरवाजे पर आने के लायक है, तो हाथ पकड़कर केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। तुम जाओ तो पहले उसके पास। अरे यहाँ तो बच्चों के लिए शुरू से कहा गया, ये फाइनल जो एग्जाम आता है ना फरवरी में जनवरी में, जो फाइनल एग्जाम आता है उसके पहले बच्चे के 3 एग्जाम और हो जाते हैं, 2-3 हाफ मंथली और 6 मंथ का होता है, 3rd मंथ का होता है। यहाँ होते कि नहीं होते पता नहीं, हमारे तो होते। छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम होते हैं, 3 मंथ के अलग होंगे, 6 मंथ के अलग होंगे। 6 मंथ के होने के बाद फाइनल एग्जाम बाद में होता है। फाइनल एग्जाम बाद में होगा, पहले 3rd मंथ का एग्जाम दीजिए, मतलब के पास वाले मंदिर में जाना प्रारंभ करिए। 6 मंथ का एग्जाम दीजिए, पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर बाबा को नमन करना प्रारंभ करिए। फिर फाइनल एग्जाम वो लेगा केदारनाथ अमरनाथ बुलाकर तेरी फाइल में वो देगा अपने आप एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, जा तो है नहीं रहे हो, बस मेरे को जाना है। कहाँ जाना है? केदारनाथ जाना है, अमरनाथ जाना है। कभी शंकर के मंदिर गए? नहीं। शिव मंदिर कभी नहीं गया, पर दोस्त जा रहे थे ना अमरनाथ, तो जाना। केदारनाथ जा रहे थे दोस्त, जाना। 2 दोस्त आपस में झगड़ा हुआ, दोनों का जन्मदिन था। दोनों ने कहा अपन दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाएंगे, चल होटल चलते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा केदारनाथ जी। दूसरा बोला मैं नहीं जा रहा भैया, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, मैं नहीं जाता, मैं तो यही जन्मदिन मनाऊंगा। होटल चले गए, जन्मदिन मनाने होटल में गया। एक गया तो अमरनाथ गया, दोनों, वो अमरनाथ जा रहा है, ये होटल जा रहा है। दोनों का जन्मदिन था, वो अमरनाथ में पहुंचा, ये होटल में पहुंचा। जो होटल में गया था इसने खाया पिया एंजॉय करा, और होटल में नशे में धुत होकर विचार करने लगा मैं अपना जन्मदिन कहाँ मना रहा हूँ। मेरा दोस्त कितना अच्छा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर भगवान के आनंदमय दर्शन पा रहा होगा, शिव जी को धूप बत्ती अगरबत्ती दिया लगा रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा होगा, शंकर जी का जय घोष कर रहा होगा। होटल में पड़ा हुआ सोच रहा है मेरा दोस्त कितना अच्छा है, शिव मंदिर गया है। और जो केदारनाथ जी चढ़ रहा था, पानी गिर रहा था, कीचड़ था, पत्थर भी गिर रहे थे, वो मन में सोच रहा था कहाँ आ गया, इससे तो मेरा दोस्त अच्छा होटल में जन्मदिन मना रहा होगा, मेरे को चढ़ना पड़ रहा है, पानी गिर रहा है, थक गया, श्वास काम नहीं दे रही है, और वो अपने दोस्त को याद कर रहा है, होटल को याद कर रहा है।
2 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ, दोनों मरे। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ में था, जो वहां जा रहा था वो नरक में। अर्थात उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी वृत्ति वहां तक नहीं पहुंची है, उसका मन नहीं पहुंचा। केदारनाथ जाने पर भी मन घर में उलझा है, केदारनाथ जाने पर भी मन दुकान में उलझा है, केदारनाथ जाने के बाद भी मन वृत्तियों में पड़ा है। तो ऐसा केदारनाथ जाना उत्तमता नहीं है। केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, पर अपने फैशन को, अपनी डिजाइनों को और अपने नशे को, ये केदारनाथ की भूमि और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। लोग जाते हैं, दोस्तों के साथ पहुंच गए, एंजॉय करा, होटल में पड़े रहे, एक दिन बाबा का दर्शन करते हैं, बाकी के समय होटल में पड़े होकर नशा करते हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये केदारनाथ अमरनाथ की भूमि नशे की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि तो साधना की भूमि। दोस्त, लोग कहते हैं हमारा दोस्त ऐसा कर रहा था, हमने नहीं करा, तुमने उसका साथ तो दिया है। ऐसों के साथ क्यों जाओ अमरनाथ, जो कि होटल में एंजॉय करने जा रहे हैं, नशा करने जा रहे हैं, मदिरा पान करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं। ऐसों के साथ में ना जाइए। केदारनाथ अमरनाथ जाना तब जाना जब बाबा तुमको कहे कि अब आ। और बाबा बुलाता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाता, पर तुम्हारी सोच अच्छी हो। ऐसा शरीर का स्वरूप बनाकर मत जाना कि लोग तुमको देखें और भगवान को ना देख पाए, ना अपने कारण किसी को कष्ट ना हो। केदारनाथ अमरनाथ मां नशे के लिए नहीं, भगवत भजन की भूमि है, साधना की भूमि है, तप की भूमि है। भजन कर, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। भगवान शिव ने तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मार दिया, ढोलेश्वर पशुपतिनाथ बने, इधर केदारनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर भगवान ने तुरंत त्रिशूल उठाकर तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। हर हर बोल बम का नारा है। यह शिव की भक्ति का अनुपम आनंद था, शिव तत्व की प्राप्ति का आनंद था। जब हम भक्ति करें तो उसमें छल ना हो, हमारी भक्ति में दिखावा ना हो, में केवल अगर हो तो भगवान का भजन। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। हम उसके सहारे जीना प्रारंभ करें, हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। माता पार्वती जी ने समय बीतने पर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा गणेश का मंगल विवाह किया। जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कथा के आयोजक बोलबम सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता के साथ में आयोजित कराया। मैं श्री दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो लाखों शिव भक्तों को ये पवित्र कथा श्रवण कराकर उनको लाभान्वित किए। साधुता एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जो इस दिव्य पवित्र पावन कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण करें और कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर, जो करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, वो नित्य ही दया करने वाली, करुणा करने वाली। हमारे सनातन धर्म में एक बात आती है
जिसको हम कहते हैं, शिव जी का एक नाम है करुणेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक नाम है श्री करुणेश्वर महादेव। कहते हैं जब व्यक्ति को कोई राह नहीं सूझती है, कोई मार्ग नहीं मिलता है, कोई राह नहीं मिलती है, उलझता जाता है, उलझनों में फंसता चले जाता है, तब जल के अंदर थोड़ा सा चंदन, एक दाना चावल का शिव को समर्पित कर कर जो वो चंदन का जल शिव को समर्पित करता है करुणेश्वर महादेव के नाम से, कहते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर उसको राह मिलना प्रारंभ हो जाती है, जनों से दूर होने, क्योंकि उसका नाम ही करुणा सागर। करुणा सागर उलझनों से दूर करना, अमृत की वर्षा करना, सुख देना, शांति देना, वैभव देना, तकलीफों को मिटाना, ये करुणेश्वर महादेव। करुणेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र चंदन का जल भी हम शिव को समर्पित करते हैं तो वो जल भी अमृत बन जाता है, हमें उलझनों से मुक्त करता है, हमें तकलीफों से मुक्त करता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का स्मरण रखें। शिव को रिझाने के लिए आडंबर से दूर रहें। अगर भोलेनाथ जी को रिझाना है तो आपको दिखावा नहीं करना, आडंबर नहीं करना। दूसरे नंबर पर है, शिव को रिझाना है तो व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, इन दोनों से दूर। शिव को रिझाने के लिए व्यर्थ के खर्चे से भी दूर रहना और व्यर्थ के चर्चे से भी। कर्जा लेकर कोई व्रत मत करना, कर्जा लेकर भगवान शंकर की पूजन मत करना, कर्जा लेकर कोई उद्यापन मत करना, कर्जा कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा मत कराना। कर्जा लेकर ना तो शिव पुराण की कथा कराइए, ना शिव पूजन करिए, ना साधना। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है शिवपुराण। ध्यान से सुनना, तुम्हारी पूजन की थाली लेकर तुम शिव जी के मंदिर में गए हो, देखो अभी जलवृष्टि बंद थी, रात को भी बंद थी, कथा में चालू हो गई। क्यों? क्योंकि बाबा पूरी परीक्षा लेता है, तभी तो देगा। जिस पानी के लिए कई प्रदेश तरस रहे हैं, मेरे भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि जिस दिन 17 तारीख से कथा चालू हुई है, आज 23 तारीख तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन बाबा ने पानी ना बरसा। कथा रोज पानी गिरा और प्रतिदिन बाबा की कथा चली। तो भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखो। पहले नंबर पर है, शिव जी को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद है, तो कोई दिखावे से प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। और दूसरे नंबर पर है, शिव की पूजन में, शंकर भगवान के व्रत में, शिव की साधना में
शिव के उद्यापन में या हाँ पुराण के लिए। कर्जा लेकर कभी शिव पुराण की कथा मत करवाओ, कभी उद्यापन मत करो, कभी अनुष्ठान मत करो। जिस दिन मेरा उघड़दानी पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जिस दिन मेरे भोले बाबा कृपा कर दें, तुम्हारी झोली इतनी धन से भर दें, तुम्हारी इतनी संपदा दे दें, तो बस उसी दिन सोच लेना कि मुझे कथा कराना। कर्जा लेकर नहीं, तो कथा करा रहा हूं। किसकी कथा करा रहा हूं? सियोर वाले बाबा की कथा। हो देव जरा भाई 25 लाख रुपए कर्जे में दे दे, मेरे को कथा कराना है। कौन ने बोला कि कर्जा कर कर कथा करो? और कौन बोलता कि कर्जा लेकर कथा करो? ना। जिस दिन मेरा डमरू वाला, जिसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जिस दिन वो तुम्हारी झोली कुबेर के भंडारे से भर दे, उस दिन तुम कथा करो। कर्जा लेकर नहीं, आडंबर कर कर नहीं। कर्जा, व्यर्थ का कर्जा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही शिव को प्रिय नहीं। व्यर्थ की चर्चा भी मत करो, ना व्यर्थ का कर्जा हो। दया सिंह जी खड़े हुए थे हमारे अग्रसेन भवन में, हम जब एक व्यक्ति से बात कर रहे थे यजमान वर्ग से, तो दया सिंह जी भी खड़े हुए थे। तो दया जी, हमने उनसे, वो बोले कि हम कथा कराएं, आप सबसे मिलना। हमने कहा ना तो हमें व्यर्थ की चर्चा करना आती है और ना हमें व्यर्थ की बात करना आती है। हम जितनी देर मिलेंगे दया जी, और आप भी जितनी बार कथा लेने आए, हमने एक ही बात कहा, कथा हम भिलाई को दें चाहे कहीं पर भी दें, पर शर्त एक ही है, हम किसी से मिलेंगे नहीं। आप कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और अपना स्मरण करो। सिंह जी आपको कि आप कभी, ये तीसरी कथा है, आपने ना तो ये कहा कि मेरे भाई से मिलो, मेरी बहू से मिलो, या मेरी ये भतीजी से मिलो, भतीजे से मिलो, या मेरे रिश्तेदार से मिलो। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि ये होना चाहिए। सियोर वाला बाबा अगर किसी गरीबड़े से नहीं मिल सकता तो सेठ से क्यों मिले? क्यों मिले? तो केवल मेरे ओघड़दानी से, मेरे शिव से। हाँ, हम कथा में आते हैं, उस समय पर अगर कोई मिलने के लिए खड़ा है, बैठा है, तो हम जरूर मिलते हैं। हम कथा से जाते हैं, कोई आकर बैठ गया, खड़ा हो गया, तो हम उसको जरूर हाथ जोड़कर उससे जरूर मिलते हैं। पर अलग अलग मिलने के लिए 2 दिन है, कथा का 5वां दिन और 6ठा दिन। शाम के समय आधा घंटा, वो भी मन हुआ तो, नहीं हुआ तो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे वो महाराज जी आते हैं, ये महाराज जी आते हैं, वो बाबा जी तो ऐसे हैं कि रात को बैठे 8 बजे से तो मिले 11, 12, 1 बजे तक। नहीं, हम आपसे कहते हैं सियोर वाले से मिलने की ललकता मत रखना, डमरू वाले से मिलने की ललकता रखना, शिव से। तो आपके जैसा है, आप भी एक लोटा जल चढ़ाते हो, हम भी चढ़ाते हैं, आप भी भजन करते हो, हम भी भजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। और निवेदन है, जिनको भगवान बनने का शौक हो उनको भगवान बनाओ, हमें इंसान है और हमें इंसान रहने दो, हमें इंसान है, हमें भजन करने दो, अपना स्मरण करने दो, भक्ति करो। स्मरण। व्यासपीठ से एक बात कही थी
शरीर में हम डॉक्टर को शिव मानते हैं, शंकर मानते हैं। वो डॉक्टर अगर आपको कह दे कि ये रोग है, ये बीमारी है, इसके लिए दवाई खाना है, आप दवाई खाना प्रारंभ करो और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तो दवाया और दुआ जब दोनों साथ चलेगी तो तुम्हारा रोग जल्दी समाप्त हो जाए। भगवान का नाम लेने में, भगवान का स्मरण करने में, भगवान का कीर्तन करने में, हाँ आप श्रेष्ठ जगह पर मत जाइए, किसी वस्तु को मत छुओ। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण, संत, गुरु और भगवान के लिए भोजन भी बन रहा है और आप रजो धर्म से हो तो भोजन पर दृष्टि भी मत दो। यहाँ तक शास्त्र कहता है, यहाँ तक शास्त्र कहता है। अगर भोजन बन रहा है तो भोजन पर हमारी दृष्टि भी ना जाए। और भगवान का नाम ले सकते हो, आप उसे पुकार सकते हो। मृत्यु की घड़ी में भगवान ये देखेगा क्या उस समय पर कि ये रजस्वला धर्म में है, तो अभी इसको हम मार नहीं सकते, अभी हम इसको ले। मृत्यु की घड़ी में ये नहीं देखा जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तो केवल तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया सत्कर्म है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया अच्छा कर्म है, केवल वो तुम्हारे सम्मुख में रहेगा। पुकारो भगवान के नाम, परमात्मा को पुकार सकते हो, परमात्मा को बोल सकते हो, भगवान को। शिव कथा कह रही। सुयशा ने अपने पिता के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया। बहुत सावधानी से सुनना, रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म का, धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो। जब तुम 7 दिन का नियम धारण करो, सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहाँ चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है, उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। 1 रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए, आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वान को दीजिए, और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में, शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर एक दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी न किसी रूप में मेरा महादेव आकर एक बार दर्शन जरूर देता है। पर उसमें हमारी पवित्रता हो, उसमें हमारी पवित्रता का भाव हो। हम पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से हम भगवान का भजन करें। हम तो यहां तक कहेंगे, ये पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हो ना, जितने लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठते हो, करोड़ों में शिवलिंग बने, तो बनाते बनाते अगर किसी को उपच भी हो जाए ना, अब मैं थक गई, मैं नहीं बना रही, तो ये बोलने से पहले ही तुम जब शिवलिंग बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारे शरीर में ऐसा लगे कि अब मैं थक गई, किसी से मत बोलो कि मैं थक गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये मत बोलो। मैं थक गई ये मत बोलो, या ये मत बोलो कि अब मैं तो नहीं बना रही, अब मैं थक गई, तू चल रही, ये भी मत बोलो। आपसे नहीं बन रहा शिवलिंग बनाते हुए, आप बस उस शिवलिंग को बनाकर हाथ जोड़कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, भगवान शिव से
प्रार्थना कर कर बाबा से विनती करो, बाबा आपकी कृपा से जितना बन सका मैंने आपके शिवलिंग का निर्माण किया है बाबा। ये आपकी करुणा या आपकी उदारता या आपकी दया है जो ये मैंने बनाया। ये आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी प्रार्थना करिए। ऊबो नहीं, ऊबना नहीं है। हम तो कथा में भी कह देते हैं आपका मन लगे तो शिव पुराण में जाओ, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद करने के लिए आते हो। मन लग नहीं रहा, मन लग नहीं रहा, रत्ती भर भी और पूरी डेंटिंग पेंटिंग करके आई। 2 घंटे तक लाइन खींची, डब्बा भरा। एक दिन पहले उसके पास भी गई, धागा वाली के यहाँ, वहां भी पहुंची। तो भाई क्यों आए? कौन ने कहा तुमको कि कथा में जाना जरूरी है? कोई तुमको कहा कि भीड़ बढ़ाने जाओ? तुम्हारा मन लगे तो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठो, नी लगे तो कथा में भी मत जाओ। अपने घर में मूंगफली सेको और 3 टाइम खाओ। मन लगे, शिव कथा कर रही है, मन लगे तो महादेव के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना। मन नहीं लगे ना, जबरदस्ती मत जाना कि मैं तो बाबा सियोर वाला महाराज ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। ना ना ना, बिल्कुल मत जाओ। मन करे तो वो कहते हैं ना, और जिस दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे उस दिन परमात्मा तुम्हारा और तुम परमात्मा। यहाँ इतनी ये दतिया की माताएं हैं, बहुत चतुर हैं। इधर साइड की माताएं बहुत चतुर। इधर की माताएं इतनी चतुर होती हैं कि शादी विवाह में अगर गणेश जी नहीं मिलते हैं तो ये गोबर का और मिट्टी का गणेश बनाकर मटकी पे रखकर पूजन कर देती हैं। और मिट्टी का भी गणेश नहीं मिलता, गोबर का भी गणेश नहीं मिलता, तो यहाँ की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को तोड़कर आधी ढेली का गणेश जी बना देती और आधी ढेली का भोग लगा देती। और गणेश सरकार सही है, यहाँ की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को, आधी ढेली को फोड़कर गणेश जी बना देगी। और आधी को हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी कहते हैं महाराज, गुलाचा गणपति और गुलाचा मेवा। गुड़ का ही गणपति और गुड़ का ही नैवेद्य भगवान को भोग लगा। दतिया की माताएं भी इतनी विद्वान है। जब गणेश जी नहीं मिलते, गोबर नहीं मिला, मिट्टी नहीं मिली, शादी के समय पर तुरंत घर की जो बुजुर्ग माँ होती है वो कह देती है गुड़ की खोड़ी रखिए ना, आड़ मटकी पे रख दे, गणेश जी हो गए। भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, जो आधा गुड़ का टुकड़ा है ना उसी को भोग लगा दो। क्यों? गुलाचा गणपति और गुलाचा नैवेद्य। भगवान गणेश भी यही है और भोग भी उनका यही। ये हमको पहचानना। बूढ़ी माता पहचान गई कि गुड़ की ढेली में गणपति है और पूरे शादी में वो गुड़ का गणेश पूजाता रहा, पूजाता रहा, पूजाता रहा। और गणेश जी भी देते रहे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ ने पहचान लिया कि मैं गुड़ की ढेली में भी हूँ। जिस दिन हम पहचान गए कि ये जितने आए हैं और जितने भगवान के भजन करने वाले हैं, संसार में रहने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं, जिस दिन हम पहचान गए कि इनके अंदर भगवान है और सब में परमात्मा समाया है, उस दिन मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाए। गुलचा, गुलाचा गणपति और गुलाचा आधा ये हम समझ नहीं पा रहे हैं भगवान।
हम परमात्मा को जान नहीं पाते। सुयशा ने भगवान शिव करी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बैठी और जो निर्माण करा, मात्र 7 दिन निकले थे सुयशा को, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मांग सुयशा, क्या चाहिए तुझको? सुयशा कहती है मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। भगवान कहते हैं सुयशा, कितनी सुंदर बात देवादिदेव महादेव ने कही है, कितनी सुंदर। सुयशा कह रही है मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, चरणों की दासी। देवादिदेव महादेव ने कहा सुन सुयशा, मेरी धर्म पत्नी पार्वती मैं दूसरी नारी को अपने करीब भी नहीं आने देता। हां सुयशा, तो मेरे स्वरूप का स्नान करा, पूजन करा, अर्चना कर, निवेदन कर, बेलपत्र चढ़ा, पुष्प चढ़ा, मैं तुझे फल दूंगा। पर सुयशा तू कहे कि मैं पार्वती जी का स्थान ले लूं, मैं संगनी बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। सुयशा, हे सुयशा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान शंकर कहते हैं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, अगर इनके सामने एक लकड़ी की आ जाए ना, तो संत साधु को उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, वो श्रेष्ठ संत माना जाता। वो साधु, वो तपस्वी, एक लकड़ी की भी स्त्री अगर कोई बनाकर सामने रख दे, उस स्पर्श ना। आप लोगों को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, पर महाराज जी, हम जब सीहोर से चलते हैं तो एक फॉर्म भरवाते हैं, हम वहां से चलने पर एक फॉर्म भरवाते हैं कि व्यासपीठ पर या हमसे कोई मिलने आएगा नहीं छुएगा, ना स्त्री छुए ना पुरुष छुए, क्योंकि पुरुष छुएगा तो उसको देखकर स्त्री छूती है। नारी चरण ना छुए, अगर नारी को चरण छूना है तो अपने पति के और घर के माता पिता के छुए, इसके सिवाय ना छुए। आपका मन कर रहा है कि हम गुरु के चरण छूना है, तो आपसे निवेदन है गुरु के चरण छुओ, पर दूर से छुओ, आपको स्पर्श नहीं होना चाहिए, स्पर्श करना। एक जरा सा साड़ी का पल्लू माता जानकी जी का, केवल साड़ी का पल्लू उड़ के तुलसी जी के क्यारे पर चला गया, साड़ी का पल्लू। पुष्पवाटिका में मां जानकी जी पुष्प लेने के लिए गई थी। उसी समय पर गुरु बाबा ने जनकपुरी में राम जी को भी भेज दिया था, जाओ जरा पुष्प लेकर आओ। राम जी सीता जी को देख लिए, सीता जी राम जी को देख ली, और पुष्प लाने के लिए गुरु बाबा ने भेजा था। बाबा जी ने पुष्प लाने के लिए भेजा, और पुष्प लेने के लिए राघव जी जब गए तो पुष्प लेकर, तुलसी के दल लेकर वो आ गए। तुलसी के दल भी लिया और पुष्प भी वो लेकर आए। अब गुरु विश्वामित्र जी के सामने शालिग्राम, और गुरु विश्वामित्र जी शालिग्राम जी के लिए पुष्प और तुलसी के दल बुलवाए। कहा लाओ जरा, राम जी तुलसी लिया है, पुष्प लिया है। विश्वामित्र जी के सामने, गुरु जी के सामने कह दिया, गुरुदेव ये पुष्प, ये तुलसी के दल, ये पुष्प हैं, ये तुलसी के दल है।
अब धोया हुआ पुष्प, धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं, तो को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकारता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो जैसे ही गुरु बाबा के सामने पुष्प आए और गुरु जी के हाथ में जैसे ही पुष्प आए तो वो फूल गीले, पुष्प जब गीले थे तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र जी ने, गुरु बाबा ने, गुरु जी ने पूछा, राम जी, राघव जी, ये फूल जो तुमने हमको दिए हैं, ये पुष्प जो तुमने हमको समर्पित किए, ये पुष्प तो गीले हैं। राम जी ने कहा, प्रभु मालूम नहीं, हमने तो इनको धोया भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धोया हुआ पुष्प समर्पित नहीं होता, तो फिर ये गीले क्यों है? विश्वामित्र बाबा ने तुलसी की मंजरी को उठाया, तुलसी के दल को उठाया, सालिग्राम भगवान को चढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी हाथ आगे बढ़ाने लगे। तुलसी की मंजरी, तुलसी के दल विश्वामित्र बाबा के हाथ से चिपक गए, चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। पूछा बाबा ने, तुलसी तुम आज नारायण पर नहीं चढ़ रही हो, सालिग्राम भगवान पर तुम तुलसी समर्पित नहीं हो रही हो, क्या हो गया तुमको? तुलसा जी कहती हैं, गुरुदेव, तुलसी के क्यारे में हम सारी बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं, लगकर हम एक साथ बड़ी हुई, पर माता जानकी जी जब बगीचे में घूम रही थी तो उनके वस्त्र हमारे पौधे पर आ गया और उनके चलने से सीता जी के पल्लू के उस चीर से हमारे कुछ पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए। जब ये कुछ पत्ते जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रोना आ रहा है। यही कारण है कि हम आंख से आंसू बहा रहे हैं, यही कारण है कि हम रो रहे हैं। राम जी जाओ, जानकी जी से कहो कि जो तुलसी के पत्ते भूमि पर पड़े हैं उन पत्तों को वापस वृक्ष से, वापस डाली से जोड़े। जाओ जरा बोलो। जानकी जी, सूचना गई मां जानकी के पास, तुमने जो तुम्हारे चीर से, तुम्हारे वस्त्र से जो तुलसी के पत्ते गिरे हैं उनको जोड़ा जाए। जानकी जी कहती है कभी नहीं हो सकता, पत्ता टूटने के बाद जुड़ेगा कैसे? मुझे लेकर चलो गुरु बाबा के पास में। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में जानकी जी निवेदन कर रही हैं हाथ जोड़कर, बाबा गलती हो गई मुझसे, पर पत्ता नहीं जोड़ सकती मैं, पत्ता नहीं जोड़ सकती। बस वही दिन, हफ्ते में केवल एक दिन ऐसा होता है जो तुलसी के क्यारे से तुलसी के दल को नहीं उतारा जाता। ये वही दिन है, रविवार का दिन, केवल एक दिन, जिस दिन मां जानकी जी ने विश्वामित्र जी दंडवत कर कर कहा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। विश्वामित्र बाबा ने उस दिन सालिग्राम बाबा पर तुलसी का दल नहीं चढ़ाया, हमारे
आज भी वो दिन रविवार का आज तक गिना जाता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी के दल को तोड़ते नहीं है। जो नीचे पड़ा था, जानकी जी के पल्लू से जो दल नीचे गिर गए थे, जो तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए थे, बाबा ने राघव जी को भेजकर वो पत्ते बुलवाए और वो पत्ते, वो तुलसी के दल शालिग्राम भगवान पर चढ़ाए। इसलिए रविवार के दिन जो पत्ते गिरे रहते हैं उन पत्तों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। 2 दिन पहले के 8 दिन पहले कर सकते हैं, पर रविवार को तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता। ये इतना विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म की पूजन पद्धति का है, इतना विशेष। सुयशा के सामने देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। सुयशा कहती है कि बस मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। भगवान कहते दासी तो मैं नहीं बना सकता, मैं दासी नहीं बना सकता। बहू लेकर आओ ना, बहू को अगर घर में लेकर आ रहे हो तो ये समझकर मत लाना कि मेरे घर का पूरा काम करेगी, सारा काम संभालेगी ना। तुम्हारे मुख पर सबसे पहला शब्द होना चाहिए, मेरी बहू नहीं आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। और जैसी घर में बेटी रहती है, माँ के साथ में जितना बेटी कार्य करती है उतनी ही कार्य ये बेटी करेगी। मैं ज्यादा आस क्यों लगाऊं, किस लिए? हमारी सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ, हम बहुत सारे अरमान ले लेते हैं, नई बहू आ रही है, खूब खाना बनाकर खिलाएगी। अब बहू आ तो गई, कपड़े उससे धुलवाओ ना। शब्द निकलते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं के, बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं के, घर में बहू आ गई है, कपड़ा है, सफाई कौन करेगा? अरे महाराज, बहू लेकर आए हो कि नौकरानी लेकर आए हो? बहू लाए हो ना, तो उससे आस रखो, पर इतना याद रखना कि नौकर जैसा कर्म नहीं, एक प्रेम के संबोधन से बहू को अगर रिझाने का प्रयास करोगे तो वो बहू तुम्हारे लिए 24 घंटे खड़ी रहेगी। और जहां तुमने अब शब्दों से उसको तोलना प्रारंभ करा तो वो तुम्हारे सामने